एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी 1 साल पहले ही पत्नी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है दोस्तों, अब यहां पर उसे अकेलापन खाने लगता है। वो सोचने लगता है कोई ना कोई जीवन साथी तो जरूर चाहिए, क्योंकि उसका कोई बच्चा वगैरह भी नहीं होता दोस्तों। फिर यहां पर उसे एक 35 साल की विधवा महिला मिलती है जिसके 3 बच्चे होते हैं। इससे अब वो शादी की जिद करने लगता है। यहाँ पर वो महिला भी उससे कहती है कि आप अपनी उम्र की तरफ देखिए, मेरी उम्र की तरफ देखिए। आपकी उम्र 75 साल, मेरी उम्र 35 साल, भला कैसे हम दोनों का मेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है और कहने लगता है कि मैं सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों के नाम कर दूंगा। मुझे चाहिए कि मेरे घर परिवार में बच्चे यहाँ आए। आज तक मेरे घर परिवार में बच्चों की किलकारियाँ गूंजी ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वो महिला भी इसकी बातों में आ जाती है और इससे शादी करने का वादा तय कर लेती है और एक डेट निश्चित करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, यानी कि लीगली वो शादी हो जाती है दोस्तों। जैसे ही पहली रात आती है, उस रात को होता कुछ ऐसा है, जो 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है इस जहां को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाता है दोस्तों। ऐसा क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जौनपुर और इसी का गौरकाबाद शाहपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत कुछमुच गांव पड़ता है दोस्तों। ये कुछमुच गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर संगरूर नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल होती है, 1 साल पहले उसकी पत्नी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। अब यहाँ पर संगरूर राम को लगने लगता है कि उसे जीवन साथी की ज़रूरत है, उसे कोई जीवन साथी चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पर एक माना भावती देवी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 35 साल होती है और वो विधवा होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं जिसमें एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। अब यहाँ पर संगरू राम जो मन भावती देवी होती है उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। सर, जो संगरू राम है वो मन भावती देवी के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मान भावती देवी होती है वो कहने लगती है कि आप अपनी उम्र की तरफ तो देखिए, आप तो थोड़े दिन के मेहमान हो, 1 साल में चल बसोगे, मैं फिर अपने जीवन को कैसे गुजारूंगी, मेरा गुजारा कैसे होगा। तो यहाँ पर संगरू राम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो मेरी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी में से सारे हिस्से में आपके बच्चों के नाम कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। 1-1 लाख रुपए आपके बच्चों के नाम नगद भी मैं आप जमा कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर मन भावती देवी भी कुछ ऐसा ही सोचती है कि शायद मेरे बच्चों का जीवन आगे सफल हो जाए, तो वो यहाँ पर इस शादी के लिए राजी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो संगरू राम होता है वो ज़मीन का एक टुकड़ा बेचता है और उस टुकड़े में से जो पैसा आता है उस पैसे को मान भावती देवी की शादी में लगा लेता है और यहाँ पर उनके बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए जमा कर देता है दोस्तों। अब यहाँ पर मंदिर में इनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद यहाँ पर जो मन भावती देवी होती है उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसके पट्टीदार है, यानी कि जो इसके हिस्सेदार और भी हैं काका ताऊ के लड़के, कहीं इनकी मौत होने के बाद इस ज़मीन पर कब्जा कर ले, मेरा कुछ यहाँ पर रहे नहीं। पर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर लीगली शादी कर लेते हैं। शादी करके जैसे ही वो अपने घर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जो संगरू राम होता है वो मिठाई बांटता है और मिठाई बांटकर लोगों में खुशी बांटता है। यहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं वो भी इससे मजाक करने लगती हैं कि दादा ठीक शादी कर ली, तूने तो जवान लड़की से शादी की है। तो यहाँ पर ये मजाक चलते रहते हैं। उसके बाद जब पहली रात आती है, एक दूसरे के साथ ये मिलने वाले होते हैं। वहीं पर एक तख्त बिछा होता है, उस तख्त पर इनके बिस्तर लगाए जाते हैं और यहाँ पर 3 बच्चे भी होते हैं। ये आपस में बातचीत भी करते हैं। बच्चे जब सो जाते हैं तब जाकर एक दूसरे के साथ ये बातचीत करते हैं। और उसके बाद जो संगरू राम होते हैं वो यहाँ पर इस महिला से कहने लगते हैं कि तुम बेटी के साथ सो जाओ, मैं बेटों के साथ सो जाता हूँ। दोस्तों, आपस में ऐसे सो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह संगरू राम उठते हैं और आसपास में जो लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पर बातचीतें करने लगती हैं। और तब यहाँ पर एक लेडीज़ आती है। जब लेडीज़ इस घर में कदम रखती है तो जो संगरू राम होते हैं अचानक ही लुढ़क जाते हैं। जिस तख्त पर बैठे होते उस तख्त पर बैठे बैठे ही लुढ़क जाते हैं। अब यहाँ पर वो लेडीज़ भी मजाक करने लगती है कि दादा क्या लुढ़क गए,
क्या हुआ दादा? तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी बनती है मन भावती देवी, उसके पास वो दौड़ कर जाती है। वहाँ जाकर वो कहने लगती है कि आपके पति तो लुढ़क गए। तो यहाँ पर वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती, भागकर यहाँ आती है और जब अपने पति को देखती है तो बस देखकर बहुत तेज़ी के साथ रोने लगती है। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, 4 पहिया की एक गाड़ी वहाँ पर ली जाती है। उस गाड़ी में इस संगरू राम को बिठाया जाता है और उसके बाद पत्नी और बच्चे भी सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों वहां पर से इनको यही कहा जाता है कि यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो सकता, इन्हें जौनपुर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। तो वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जौनपुर के बड़े हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ ग्लूकोस वगैरह भी चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो संगरू राम होता है उसकी आंखें तो खुली होती हैं। लग तो ऐसा रहा था कि ये कुछ कहने वाले हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर साहब इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर संगरू राम की मौत होती है, आसपास के लोग यहाँ पर जमावड़ा जमाने लगते हैं। जो यहाँ पर संगरू राम के निजी जो घर वाले होते हैं वो भी यहाँ पर अब इन लोगों से कहने लगते हैं कि यहाँ पर इस मान भाती देवी ने ही कुछ ना कुछ इसके साथ में किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे ही सोशल मीडिया पर कह रहा था कि मुझसे कोई शादी कर लो। एक लड़की उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद अगले दिन ही उसे इस दुनिया से विदा करके उसकी प्रॉपर्टी को लेकर उड़ जाती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह के जो लोग बाग हैं वो कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा यहाँ पर भी इस मान भावती देवी ने नहीं कर दिया हो, इसने अब इस प्रॉपर्टी के लिए इस जहां से इसको विदा कर दिया हो। दोस्तों यहाँ पर घर वाले पोस्टमार्टम की जिद के लिए अड़ जाते हैं और फिर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है मन भावती देवी, वो दहाड़े मार कर रोने लगती है। दहाड़े मार मार कर वो यही कह रही थी कि मुझे नहीं पता, मेरी किस्मत में ही इतना बुरा लिखा था। एक दिन के लिए बस ये मेरे पति बने थे और अब मैं फिर से विधवा हो गई। मैं क्या करूं, मेरा तो अब जीवन ही खराब हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ये घटना पिछले एक दिन की है और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें क्या बड़ा खुलासा होता है वो देखने वाली बात होगी। अगर इसमें कोई नया खुलासा आता है तो वो भी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे कि क्या यहाँ पर इनकी खुद की अपने ही तरीके से मौत हुई है या यहाँ पर कोई बड़ी साजिश की वजह से इनको इस जहां से विदा कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।